बंगाल का इलेक्शन चले और मैं घर में बैठ जाऊं, मतलब ऐसा मैं खुद के साथ अत्याचार कर कैसे सकती हूँ। तो मैं चल पड़ी कोलकाता की तरफ और इलेक्शन का माहौल समझना है तो बातें तो करनी पड़ेंगी। फ्लाइट में बैठते ही मैंने अपने को पैसेंजर से बात करनी शुरू कर दी और उन्होंने काफ़ी अच्छी पार्टी को सपोर्ट किया। और उससे पहले 35 इयर्स जिस पार्टी के हाथ में पूरा स्टेट था, तो इससे डेवलपमेंट कुछ नहीं है। ये ऐसे स्टीरियोटाइप बात नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरह का रफ्तार से होना चाहिए था, जैसे इंडिया के दूसरे स्टेट में अगर आप जाएं तो देखें, उसमें तो वेस्ट बंगाल पीछे रह गए। और एक चीज़ मैं उठाना चाहता हूँ कि जो सेंटर और स्टेट के जो ना, कभी आफ्टर इंडिपेंडेंस कभी वेस्ट बंगाल ही ऐसा स्टेट रह गया जिनको कभी भी सेंटर और स्टेट सेम नहीं हुआ। हाँ, तो हम लोग को एक चेंज देखना चाहते हैं और ये होना भी चाहिए। लेट्स सी व्हाट हैपन, बट आई हैव नो स्पेसिफिक एनी पार्टी को मैं सपोर्ट करता हूँ। जैसे ही मैं लैंड हुई, आई हैड द प्रिविलेज एंड गुड फेट कि मेरी फ्रेंड मुझे लेने आ गई। शी इज सो अडोरेबल एंड आई लव हर। एनीवेज, कोलकाता में टेम्परेचर कितना भी हो, ह्यूमिडिटी भर भर के होती है और स्वेटिंग इज वन थिंग दैट यू शुड एंड मस्ट एक्सपेक्ट। आगे जब रास्ते पे निकली तो बड़े बड़े होर्डिंग्स दीदी के दिखे, हर जगह दिख रहे थे। 8 से 9 पूरे मेरे रूट पर मुझे स्ट्रॉन्ग विजुअल प्रेजेंस के साथ लगातार दिखते रहे। और फिर जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ी तो टू माई सरप्राइज बीजेपी की बाइक रैली निकलती दिखी। और ऑनेस्टली आई थिंक दिस इज़ वेरी टिपिकल ऑफ बीजेपी एंड टीएमसी बोथ। ये दोनों ही अपने अपने स्टाइल में कैंपेनिंग बिल्कुल ज़ोर शोर से कर रहे हैं। घर पहुंचने के बाद हम डिनर के लिए बाहर निकले और डिनर के लिए हमने ली एक टोटो बैटरी गाड़ी। तो मैंने भी वहाँ जो भैया थे, सॉरी दादा, उनसे थोड़ा अपना बंगाली भी ब्रशअप कर लिया और थोड़ा उनसे इनसाइट भी ले लिया। দেখা যাক, আমাদের এখানে তো সব দিদিরই জামানা। दीदी এখন এদিকে সব দিদিরই জামানা চলছে। কেন? দেখা যাক কি হয়। কেন কেন? দিদি ভালো কাজ করেছে, হ্যাঁ, অনেক প্রচুর কাজ করেছে। রাস্তাঘাট, আপনার কারেন্ট জল থেকে শুরু করে সব। इसी के साथ कोलकाता में मेरा पहला दिन ऐसा रहा और ऑनेस्टली रिएक्शंस काफ़ी मिक्स थे। अब समझने वाली बात है फाइट कितनी क्लोज है। पिछली बार भी कांटे की टक्कर थी और इस बार भी कंपटीशन उतना ही तगड़ा है। ऐसे में अगर हर सीट पर 1-2% का भी स्विंग आया तो बीजेपी डेफिनेटली बेटर परफॉर्म कर सकती है। चलो अब मैं चलती हूँ और बाय शाय राम सलाम दुआओं में याद रखना।